नमस्ते एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? नमस्ते विवेक जी। थोड़ा हम लोग 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं और लेट्स सी इफ समवन और आते हैं इस सेशन में। मेरी आवाज़ क्लियर है? जी। प्लीज़ चैट में बताइएगा। ओके। तो कल के सेशन में कौन कौन, मतलब आज सभी ने कल का सेशन ज्वाइन किया था? आई थिंक सबने ज्वाइन नहीं किया था। कुछ लोग इनमें नए हैं जो पहली बार सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, राइट? तो कल का थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं। कल हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। कल हम लोगों ने सबसे पहले सीखा था रेकी के बारे में, कि व्हाट इज रेकी। जिसमें से हम लोगों ने कंक्लूजन निकला था और हम आगे इसमें बात किए थे। रेकी इज अ कॉस्मिक यूनिवर्सल एनर्जी दैट एग्जिस्ट, और जिसकी वजह से एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेड इनटू फिजिकल एंटिटी, फिजिकल थिंग्स, राइट। फिर हम लोगों ने हिस्ट्री के बारे में बात किया था कि डॉक्टर मिकाओ उसोई थे जिन्होंने रेकी को रीडिस्कवर किया। ऐसा नहीं है कि उससे पहले रेकी और ये मॉडलिटी यूज नहीं होती थी। जब मेडिकल साइंस नहीं था, मेडिकल नहीं थे, उस समय भी लोग ठीक होते थे। तो कैसे ठीक होते थे? इन सब विद्याओं की वजह से ही ठीक होते थे। एंड हमारी लाइफ में 90%, 90 to 95% चीज़ें एनर्जी के बेसिस पे होती है। हम जो खाना हम खाते हैं उसमें से जो एनर्जी है, एनर्जी हम सिर्फ अपने पास रखते हैं, बाकी सारा चीज़ जो है वो डिस्कार्ड हो जाता है, राइट। तो दिस इज हाउ एनर्जी वर्क्स। फिर हम लोगों ने रेकी के 5 प्रिंसिपल्स के बारे में भी बात की थी। तो लेट मी जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं ज़रा सा प्रेजेंटेशन खोल लेता हूँ। तो हम लोगों ने सीखा था 5 प्रिंसिपल्स। रेकी के जो 5 प्रिंसिपल्स हमें दिए गए थे उसके बारे में सीखा था। तो उसमें क्या था कि जस्ट फॉर टुडे, सिर्फ आज के दिन के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। बिकॉज जब आप गुस्सा करते हैं, जब आप एंगर होते हैं किसी भी चीज को लेकर के, तो इवेंचुअली आपकी हेल्थ खराब होती है, आपका मेंटल हेल्थ खराब होता है। एंड हैप्पी, आज तो वर्ल्ड्स मेंटल हेल्थ डे है। हम लोग अपने मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, जो कि हमारी एक बहुत बड़ी गलती है। हमें अपने मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारे माइंड में होता है वो हमारे फिजिकल बॉडी में भी होता है और वही आगे मैनिफेस्ट होना शुरू होती है। तो अपने इसको ध्यान में रखने के लिए आपको क्या करना है? आपको सिर्फ आज के दिन एंग्री नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है चीज़ों पर। ये बहुत मुश्किल है, धीरे धीरे टाइम के साथ होता है। फिर है आई विल नॉट वरी टुडे। वाई आई विल नॉट वरी टुडे? बिकॉज चिंता जो है वो चिता के समान होती है, बोला गया था ये बात पहले भी। एंड आई विल बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, बिकॉज हमारे पास जो चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी लाइफ के लिए प्रे करते हैं, बट उनके पास ऐसी लाइफ नहीं हो पाती है। तो इसके लिए भी हमें ग्रेटफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम ग्रेटफुल रहते हैं तो यूनिवर्स हमें और देता है, राइट। जस्ट फॉर टुडे आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली, एंड जस्ट फॉर टुडे आई विल बी काइंड टू ऑल लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स ऑल्सो। आपको नॉन लिविंग बींग्स के लिए भी काइंड रहना है, नहीं करना है किसी भी चीज़ों को, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अफर्मेशन के बारे में। अफर्मेशन क्या होता है? अफर्मेशन इज योर वर्ड्स। यूनिवर्स ऐसा है कि यूनिवर्स कभी आपको देता नहीं है, यूनिवर्स आपको चीजें लौटाता है। अगर आप एक बीज किसी भी फल का आप लगाओगे,
तो यूनिवर्स आपको मल्टीप्लाई करके, बहुत मल्टीपल करके वापस करेगा, है ना। तो वैसे ही जब हम नेगेटिव चीजें सोचते हैं तो नेगेटिव चीजें हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट होती है, और जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो यूनिवर्स पॉजिटिव लौट आता है। तो इसीलिए आपको पॉजिटिव सोचना है। और एक साइंटिस्ट लोगों ने इस पे रिसर्च किया था। उन्होंने 3 कंटेनर लिया, तीनों कंटेनर में चावल डाल दिए। ओके, पहले कंटेनर में लिखा लव, दूसरे कंटेनर में लिखा नथिंग, और तीसरे कंटेनर में लिखा हेट। और 21 डेज तक कंटिन्यू। इस पे लव लिखा था उसको अच्छी अच्छी बातें बोली, जिसमें नथिंग लिखा हुआ था उसमें कुछ नहीं बोला, और जिसमें हेट लिखा हुआ था उसमें उसको हेट वर्ड्स बोले गए कि ये चावल खराब है, इसको खा के मेरा तबीयत खराब हो जाता है, मेरा दिन खराब हो जाता है। और जो अच्छे वाले चावल थे उसके लिए अच्छी अच्छी बात बोली गई कि दिस चावल इज नाइस, मुझे ये अच्छा लगता है। तो फिर 21 दिन के बाद जब रिजल्ट देखा गया, तो जो पहला चावल था जिसमें लव लिखा गया था, वो चावल तो बिल्कुल अच्छा था और उसमें से खुशबू आ रही थी। और जो नथिंग लिखा हुआ था उसमें कुछ नहीं हुआ, वो वैसा का वैसा ही रहा। और जिस चावल में हेट लिखा हुआ था वो चावल खराब हो गया, वो चावल सड़ गया, उससे बदबू आने लगी। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, जब एक चावल, एक छोटी सी नॉन लिविंग थिंग्स पे इतना असर पड़ रहा है, तो हम तो लिविंग थिंग्स है। हम तो, हमारे तो एक ही, हमारी सारी शरीर कॉन्शियस है, तो हमारे ऊपर कितना उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना चाहिए। मैं अफर्मेशन का डॉक्यूमेंट डाल दूंगा आप लोगों को। उसके बाद फिर विजुअलाइजेशन है। विजुअलाइजेशन क्या है कि जो चीज़ आप चाहते हो उसको आप अपने माइंड में विजुअलाइज कर रहे हो, उसको आप देख रहे हो, उसको आप जी रहे हो। ठीक है, वो हो जाता है विजुअलाइजेशन। जैसे आपको 5 इयर्स आगे, 5 साल बाद आप अपना लाइफ कैसे चाहते हो, तो उसको आप जब बैठ करके विजुअलाइज करते हो, और अगर विजुअलाइज सही से, आप सही से करते हो, तो वो चीज हूबहू वैसे ही होती है। ये मैंने किया है, ये मेरे साथ हुआ है। दैट्स वाई मैं आपको, इसका तो मैं लाइव एग्जांपल हूँ। तो ये हमारा रहा कल का रिकैप। ओके, किसी किन्हीं को कोई क्वेश्चंस है? क्वेश्चंस अगर है तो पूछिएगा, अपना हैंड रेस कर सकते हैं आप, अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो कल के रिगार्डिंग, क्योंकि आज का क्लास अभी स्टार्ट होने वाला है। ओके, विवेक जी, सजेश है। यस सजेश जी। ये विजुअलाइजेशन का थोड़ा डिटेल में बताइए कि मतलब कैसे विजुअलाइजेशन करते हैं करके। विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं? ओके, जैसे कि अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक काम करिए सजेश जी, आप हम्म। ब्लैक कलर के हाथी के बारे में मत सोचिएगा। ओके। अभी आप क्या सोच रहे हैं? ब्लैक कलर के हाथी के बारे में। ब्लैक कलर के हाथी के बारे में। तो यही है विजुअलाइजेशन। आप अपने, आप आपका इमेजिनेशन जितना स्ट्रांग होगा, क्योंकि हम्म। ब्लैक कलर का हाथी आपको अभी तुरंत, मैं जैसे कमांड दिया आप उसको सर्च करने लगे अपने, आप नहीं कर हम्म। रहे हो, ये आपका सबकॉन्शियस अपने आप कर रहा है। उसको अब हम्म। देखना है कि ब्लैक कलर का हाथी कैसा होता है। ठीक हम्म। है, तो जो चीज आप चाहते हो, आपके सारे चीज आपके माइंड में है। हम्म। राइट, आपको उसके थ्रू बस जाना है, आपको देखना है कि आप, जैसे कि सपोज दैट आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हो। ठीक हम्म। है, तो अब आप सोच रहे हो कि इंटरव्यू में मैं इस तरीके से एंटर कर रहा हूँ, इस तरीके से बैठ रहा हूँ, हाँ। इस तरीके से मेरा इंटरव्यू हो गया है। और इसको आप लिखते ओके। हो, अफर्मेशन लिखा जाता है पेपर में, कि आप हम्म। लिख रहे हैं कि मैं इंटरव्यू अच्छे से दे दिया हूँ, मैं सेलेक्ट हो हम्म। गया हूँ। और वो आप देखोगे कि अगर आप सही से करते हो, हम्म। सही इंटेंट से करते हो, तो वो सेम आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। ओके। दिव्यानी पटेल जी। यस विवेक जी, मैम। एक Hi, मैं sir. How पूछना about you? चाहती हूँ। आई एम गुड दिव्यानी, हाउ आर यू? Okay. It's me or somebody else as well.
No, it's you, Devyani Patel ji. Oh, all right. Yeah. Okay. I have a question that like regarding yesterday. So yesterday I did not join. So like, what was in the class, and today what we are doing it. Okay. So yesterday we understand what is Reiki. Actually, I did the before, so I know that like what is the Reiki and all. Yeah. But like I seen that like you talking about the visualization, right? So Yes. that one is going to be today. No, visualization that thing were covered yesterday. Today we are today we are going to learn about nadis and the chakra system in our body. It was Oh, recap because few people are joining for the first time. They have not joined yesterday. That's why I am just yeah, repeating the I things. as well. So I missed the lesson. Yeah. Okay, no problem. विवेक जी मैं एक बात पूछना चाहती हूँ Yes. लाइक आपने बोला था ना विजुअलाइजेशन करने के लिए मैंने एक विजन बोर्ड बना ली है वो काफी है विजन हाँ, बोर्ड वो काफी है. वो काफी है. Okay. I have a question. Yes. So जो 5 प्रिंसिपल्स है वो दिन में कितनी बार फॉर्म करना है और रिपीट करना है? वो मिनिमम अगर आपको करना है तो आप 2 बार कर सकते हो. एक बार आप सुबह उठ करके कर सकते हो और दूसरी बार सोने से पहले, क्योंकि इस समय आपका माइंड ज्यादा एक्टिवेट रहता है और वो बहुत अच्छे से ग्रास्प होता है. ओके, और मेडिटेशन मैंडेटरी है रेकी में? जिस मेडिटेशन तो पूरा मैंडेटरी है रेकी में. मेडिटेशन के So थ्रू ही maybe आप अपने जी सो मेडिटेशन में हम इंडियन से तो सुबह में पूजा पाठ वो सब करते, डज इट आल्सो इंक्लूडेड एज अ मेडिटेशन पार्ट और इट शुड बी लाइक सेपरेटली डिफरेंटली नो, फॉर द रेकी? puja part is not included in meditation, but the jap you do, jap with your या mala you do, that is included in meditation. That is a form of meditation. ओके ओके ओके, थैंक यू. Okay, so let me begin now. So today we are going to talking about nadis of our body, and along with this chakra system, which are the energy path, energy channel. Okay, so let's see. The first is ida nadi or the chandra nadi. इट इज इन और ये हमारे बाएं साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है, और आपके रूट चक्र से होते हुए आपके थर्ड आई चक्र तक जाता है. एंड द राइट वन इज पिंगला नाड़ी, दैट इज कॉल्ड सूर्य नाड़ी. वो हमारे राइट में रहता है. मेल फीमेल का जो हम देखते हैं कि हमारे शरीर में 50% मेल होता है एंड 50% फीमेल होता है. अर्धनारीश्वर का आप लोगों ने फोटो देखा होगा जिसमें आधा शिव जी है और आधे पार्वती जी है. तो दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन ह्यूमंस ऑल्सो, इन अस ऑल्सो. किसी में मेल वाली ज्यादा होती है, किसी में कम होती है. ऑब्वियसली जो मेल्स होते हैं उनमें मस्कुलिन क्वालिटीज ज्यादा होती है, उनकी पिंगला नाड़ी जो होती है वो ज्यादा हाई होती है, और जो फीमेल्स होती है उनमें ईड़ा नाड़ी इज मोर एक्टिवेटेड. सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क. बट जब हमें एक्चुअली में जब हम मेडिटेशन में जाते हैं, जब हमारा लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन वो सिंक हो जाता है, और फिर हमारा जो सुषुम्ना नाड़ी है जो सेंटर में होता है वो एक्टिवेट होता है. एंड व्हेन इट्स एक्टिवेटेड योर प्राणा विल स्टार्टेड टू फ्लो अपवर्ड्स. This is of the nadis. We have 72,000 nadi in our body. Okay, 72,000. और मेजर अभी 3 है, बट वो बाद में जाकर के 72,000 होती है. इतना हमारे शरीर में होता है. एंड फिर उसके बाद जो जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ईड़ा नाड़ी एंड पिंगला नाड़ी, जिस जगह पे इंटरसेक्ट हो रही है वहां पे चक्रास फॉर्मेशन होता है. तो स्टार्टिंग होता है हमारा बेस ऑफ द स्पाइन से. लेट मी सी इफ द फोटोज है कि नहीं यहाँ पे. फोटो नहीं है. ओके,
ओके, नो प्रॉब्लम। सो सबसे पहला हमारा होता है, स्क्रीन मेरी दिख रही है ना सब? ओके, सबसे हाँ पहला होता ठीक है है। रूट। हाँ, सबसे पहले होता है रूट चक्र, जो हमारे बेस ऑफ द स्पाइन में होता है, और ये अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड है, और इसमें सर्वाइवल और स्टेबिलिटी, बहुत सारे लोगों को एक अलग सा डर लगा रहा है हमेशा, फाइनेंशियली इनसिक्योर फील करते हैं, और लाइक अपने लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील फील करते हैं। इसका मतलब है उनका रूट चक्र बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब उसमें उसको उन्हें बैलेंस करने की जरूरत है। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्रल चक्र, जो रूट चक्र से थोड़ा सा ऊपर होता है। ये ऑरेंज कलर होता है एंड वाटर एलिमेंट को ओन करता है। आपके लाइफ में जितनी भी तरह की क्रिएटिविटीज होती है, जितने भी तरह की इमोशंस आप महसूस करते हैं अपने पार्टनर को लेकर के, वो सारा सेक्रल चक्र से रिलेटेड होता है। आपको नए नए आइडियाज आते हैं, नए नए क्रिएशंस होते हैं। इनफैक्ट हमारा निर्माण, हमारा जो जन्म हुआ है, वो भी इसी चक्र की वजह से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं सोलर प्लेक्सस चक्र, दैट इज इन येलो कलर। ये आपके एब्डोमेन रीजन में यहाँ पे होती है, एंड इट इज अ फायर एलिमेंट। तो हमारे जो शरीर, हम जब सांस छोड़ते हैं तो एक वार्म सेंसेशन आप महसूस करते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ योर फायर एलिमेंट इन योर बॉडी। जब फायर शांत हो जाती है तो उसमें फिर डाइजेस्टिव इश्यूज आने लगते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता है लोगों में, पर्सनल विल पावर नहीं होता है। तो ये चक्र इनबैलेंस होने से ऐसा होता है। देन कम्स हार्ट चक्र। हार्ट चक्र आपके मिडिल ऑफ द चेस्ट में होता है, एयर एलिमेंट को गवर्न करता है, और ये सेंटर ऑफ लव है। आप लोगों से कितना प्यार से रह रहे हैं, आपकी रिलेशंस कितने अच्छे हैं बाकी लोगों के साथ, एंड ये सारी चीजें आपके हार्ट चक्र से आप अनकंडीशनल। और इसमें एक चीज और है कि कोई आपको मैनिपुलेट फील नहीं कर पाएगा जब आपका हार्ट चक्र इज बैलेंस्ड। नोबडी कैन मैनिपुलेट यू, राइट। हम इमोशनली हम बहुत ज्यादा वीक होते हैं, और इसका लोग गलत फायदा भी उठाते हैं। सो जब ये बैलेंस रहता है तो फिर इन सब चीजों से आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है। फिर आता है थ्रोट चक्र, दैट इज ब्लू कलर, और ये आपके इथर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये आपके कम्युनिकेशन को दिखाता है कि आप कितने अच्छे से लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आपकी बात लोग कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं। आप जब बोलते हैं तो लोग सुन रहे हैं। अगर ये अनबैलेंस रहेगा तो आप सेल्फ डिस्ट्रक्टिव वर्ड्स बहुत बोलोगे, लाइक आपको ऐसा लगेगा कि आप बोल रहे हो फिर आप फंस जा रहे हो, है ना। तो और गलत बात बोलोगे हमेशा। बट जब ये बैलेंस रहता है तो जो आप बोलते हो वो वही चीज सही होती है, वही चीज मैनिफेस्ट हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पहले जमाने के साधु साधु संत हुआ थे, वो जो बोल देते थे, उनसे सिर्फ आशीर्वाद लेने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, क्योंकि उनका कहा हुआ कभी असत्य नहीं होता था, हमेशा सत्य सही रहता था उनका कहा हुआ। दैट इज फ्रॉम योर थ्रोट चक्र। फिर आता है थाई चक्र, ये लाइट एलिमेंट है, और आपके जो जितने भी तरह के विचार आते हैं वो इस चक्र से आते हैं। एक दिन में 60,000 से लेकर के 70,000 थॉट्स आपको आते हैं, डेली बेसिस पे आते हैं और जाते हैं, और इनमें से ज्यादातर मैं बता रहा हूँ 90% प्लस नेगेटिव होते हैं, क्योंकि हमारा सराउंडिंग अभी उस तरीके से बन गया है। ठीक है, फिर आता है सहस्त्रार चक्र और द क्राउन चक्र, वो हमारे बॉडी के ऊपर होता है, टॉप पे, यहाँ मैंने पीछे लगा भी रखा है, टॉप पे रहता है। ये आपको कनेक्ट करता है द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से। जब ये आपका ओपन होता है तो आप डायरेक्ट, आप समझ जाओ डायरेक्ट उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हो। वो सब आपको सिखाया जाएगा रेकी में, क्योंकि हम उसमें सारे चक्रों को जागृत करते हैं, फिर एनर्जी को चैनलाइज करते हैं। जो यूनिवर्सल एनर्जी है वो हम चैनलाइज करते हैं जिस जगह पे एनर्जी की जरूरत है। सपोज दैट आप देख रहे हो कि आपके रूट चक्र में प्रॉब्लम है, तो उस यूनिवर्सल एनर्जी को लेकर के आप उसको हील कर सकते हो, उस एनर्जी से आप हील कर सकते हो।
अगर कोई बैलेंस ज्यादा मतलब अनबैलेंस है, ज्यादा वीक है, और कभी कभी ज्यादा स्ट्रांग होना भी प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर आपका थर्ड आई चक्र बहुत ज्यादा ओवरली एक्टिव, तो आपको बहुत तेजी से थॉट स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसको बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। उसके साथ साथ फिजिकल प्रॉब्लम्स में भी जो रेकी है वो बहुत फैंटास्टिकली काम करती है। एक बार एक बच्चे को यहाँ पे दर्द हो रहा था, एक पार्टी हो रही थी, सारे लोग एंजॉय कर रहे थे, बट एक बच्ची वहां पे बैठ करके, यहाँ पे वो ऐसे करके बैठी हुई थी क्योंकि उसको दर्द हो रहा था। तो उसमें फिर हमारे डॉक्टर मिकाओ से ही वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि वो बच्ची इतने दर्द में है और उसका पूरा फैमिली एंजॉय कर रहा है, बट वो उसमें उठने की हिम्मत नहीं थी। तो उन्होंने उस बच्ची के गाल में ऐसे हाथ लगाया और रेकी चैनलाइज की, एंड विद इन फ्यू मिनट्स उसका दर्द गायब हो गया। और ये एक्चुअली में आज की डेट में भी होता है। मैंने इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ है। मैंने जब हीलिंग किया हूँ मैं लोगों का काफ़ी, आई थिंक मैंने अब तक ठीक ठाक अमाउंट में लोगों का हीलिंग किया है, एंड सबका इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है कि मेरा तो कोई था हीलिंग सीखने का और सिखाने का, बट धीरे धीरे रेकी आपको चूज करता है, आप रेकी को चूज नहीं करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो इट्स इट्स तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो ये बॉडी में जो जो ग्लैंड्स वगैरह होते हैं वो किस चीज से रिलेटेड करता है। जैसे आपका रूट चक्र एंडोरिन ग्लैंड से रिलेटेड होता है, सोलर प्लेक्सस चक्र है। किसी को ब्लड शुगर की इश्यूज है तो उनका सोलर प्लेक्सस चक्र में काम करना होगा। थ्रोट चक्र थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम है तो थायराइड इसका, जितने लोगों को थायराइड होता है उतने लोगों का थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम, उतने लोगों का थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम होता है। ऑन एंड द ऐसा है, ठीक है। नाउ ये सारी चीजें हो गई। तो जब आपको सीखते हो, आप एक डीप कनेक्शन महसूस करते हो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ, एंड इसमें आप जिस भी ईश्वर को मानते हो उनकी एनर्जी से हम लोग अपना हीलिंग करते हैं, अपने परिवार के लोगों का हीलिंग करते हैं, एंड अगर कोई हमें हीलिंग मांगता है तो उनका भी हम हीलिंग करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का थ्योरी पार्ट। Anything done in concentration is meditation. Is it true? Yes, it is absolutely true. कंसंट्रेशन में जो भी चीज आप कर रहे हो वही मेडिटेशन है। सो एनी क्वेश्चंस एवरीवन? आपको कोई क्वेश्चंस है या फिर हम मेडिटेशन स्टार्ट करें? यस, यस देवयानी जी। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आप बोलिए। I think I unmuted all. Oh, all right. Okay, so only I thought like it's only a documentation explanation, or there is a healing as well. या इट इज फॉर इंट्रोडक्शन, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है हमारा, एंड नाउ वी विल डू द मेडिटेशन। Oh, okay, okay, okay. Thank Yeah. you. Now we Okay, will start. thanks. So everyone, आप सब do you have water? If you have water, keep it in your nearby. आप आस पास पानी रख लीजिए, so that वो पानी भी चार्ज हो जाए, जब हम मेडिटेशन करेंगे तो वो पानी भी चार्ज हो जाएगा। And before we begin, we will start by 1 second. Three class notes. 1 second. Okay, it's not okay, ठीक है, no problem. So let's just
आराम से बैठ जाइए सब। Vivekji, can we sit on chair or we should sit on floor? या यू कैन सिट ऑन चेयर, यू कैन ऑल्सो सिट ऑन ग्राउंड, मतलब वेर एवर यू आर कंफर्टेबल, आप जहाँ पे भी कंफर्टेबल आप वहां बैठ जाइए, नो इशू एट ऑल। ओके। तो सबसे पहले आराम से बैठ जाइए, और अभी हम एक सेकंड, अभी हम एक प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। हे भगवान, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका स्मरण करिए, और उनसे अभी हम एक प्रेयर करने वाले हैं जिसमें हम सारी चीज़ों को मांग लिए हैं जो हमें चाहिए। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हैं। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, सफलता, उपलब्धियां और आत्मविश्वास से भरा हुआ सर्वश्रेष्ठ दिन है। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु और जगह मेरे अनुकूल है। मेरी जन्म कुंडली में सारे ग्रह मेरे अनुकूल है। आपने मेरी जन्म कुंडली में सभी प्रकार के सुख लिख के दिए हैं। इसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आराम से बैठ जाइए। अपने हाथों को अपने लैप में आप रख सकते हैं और अपनी सांसों पे ध्यान दें, और मेरे साथ ओम का उच्चारण करें। ओम। महसूस करें आपके रूट चक्र में एक रेड कलर की लाइट ग्लो हो रही है, एंड धीरे धीरे उसमें जितनी भी तरह की नेगेटिविटी, जितने भी तरह के ब्लॉकेजेस, वो रेड कलर की लाइट उन सब को डिस्ट्रॉय कर रही है और आपके रूट चक्र को बैलेंस कर रही है। आपका रूट चक्र पूरी तरह से बैलेंस हो रहा है। आप अपने जीवन में स्थिरता स्थिरता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यू आर फीलिंग स्टेबल, and you are seeing that all the negativities, all the negative vibrations are leaving your root chakra, and you are feeling lighter. Now this energy, this light ऊपर की तरफ उठ रही है और आपके सेक्रल चक्र, ये स्वादिष्ठान चक्र, जहाँ पे येलो कलर की, जहाँ पे ऑरेंज कलर की एनर्जी है, वो आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इमोशंस को दर्शाता है। उससे रिलेटेड किसी भी तरह की इश्यूज, किसी भी तरह के ब्लॉकेजेस हैं, तो ये ऑरेंज कलर की एनर्जी, ऑरेंज कलर की लाइट उसको हील कर रही है, सारे नेगेटिव वाइब्रेशंस को रिमूव कर रही है, एंड यू आर फीलिंग लाइटर एंड लाइटर एंड मोर लाइटर। नाउ शिफ्ट योर फोकस टू योर सोलर प्लेक्सस चक्र। यहाँ पे येलो कलर की एनर्जी, द फायर विद इन योर सेल्फ, यहाँ पे फायर है, एंड इट इज रिलेटेड विथ योर कॉन्फिडेंस। इससे रिलेटेड आपके लाइफ में जितने भी तरह की नेगेटिव वाइब्रेशंस एग्जिस्ट कर रही है, वो सब ये येलो लाइट, येलो फायर, एनर्जी ऑफ फायर उस सब चीजों को डिस्ट्रॉय कर रही है। सारे नेगेटिव वाइब्रेशन, सारी नेगेटिविटी, सारे लिमिटिंग बिलीव्स, वो सब क्लीन हो रहे हैं, एंड यू आर फीलिंग लाइटर एंड लाइटर एंड लाइटर। नाउ स्लोली shift your focus in your heart chakra and feel your breath
when you're taking a breath, see your lungs expanding, and when you're contracting, feel the vibration of your body. In your heart chakra, a green color energy exists, a green color light exists. जितने भी तरह की इमोशनल प्रॉब्लम्स आप कभी ना कभी फील किए हो, बचपन से लेके आप अब तक, आपको इमोशनली कोई समझ नहीं पाया है, उसका बोझ, उसका वेट आप उठा रहे हो। उन सब चीजों को ये ग्रीन कलर की एनर्जी रिलीज कर रही है। ऑल द इमोशनल बर्डन्स दैट यू आर कैरिंग, यू आर रेडी टू लेट गो। सारी इमोशनल ब्लॉकेजेस धीरे धीरे रिमूव हो रही है। नाउ शिफ्ट योर फोकस इन योर थ्रोट चक्र। It's your area of expression. How you express your word, how you express your emotions. Sometimes आप अपनी इमोशन को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते because of blockage in your throat chakra. Feel the blue color energy, feel the blue color light, and it's removing each and every blockages, each and every negative vibration in your throat chakra. You're feeling lighter. Now shift your focus in your third eye chakra. You are having a lot of thoughts right now. हर एक विचार को आने दीजिए और जाने दीजिए। मन भटकेगा, मन का काम है भटक। See that every negative vibration, every negative thoughts are getting released with this energy, with this light. अब आपके सहस्त्रार चक्र में वायलेट कलर की एनर्जी को महसूस करिए। It's giving you protection from all the directions. It's creating a shield around yourself. आपका ऑरा और अब स्ट्रांग होते जा रहा है। You can see your strong aura in front of you. You are protected from all the directions. And you are divinely guided. बहुत आराम से अपने हाथों को अपने हार्ट चक्र के पास लेके आइए और एक बार ओम का उच्चारण करिए। ओम। अपने हाथों को रब करिए and put this in your eyes, or whenever you are ready, open your eyes. Thank you, thank you, thank you. Wait a second. One second. Yes. So कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन? If anyone have any kind of question, you can ask me. And if you want to share your experience, you can also share your experience. Yes, this is chakra meditation. Yeah. It was the meditation. It was not the healing session. Healing में फिर उसमें symbols and so any of you, आप लोगों में से किसी को रेकी सीखना चाहते हो? So that
No, it's not Reiki. It's not Reiki. It is a part of Reiki. It is a meditation. Because Reiki में क्या होता है कि फिर उसमें oh, you know Reiki. Oh, okay. Thank you. Yes. I was feeling very light. Huh? I was feeling very light. Okay. So, thank you for joining everyone. और हमारा कल फाइनल यस देवयानी जी, रेकी लेवल 1 में रेकी लेवल 1 का स्टार्टिंग इसी से होता है. स्टार्टिंग में चक्रास एंड बाकी सारी प्रिंसिपल्स के बाद को सिखाया जाता है. एंड उसके बाद अट्यूनमेंट होती है. अट्यूनमेंट के बाद फिर 24 पॉइंट्स हीलिंग होती है आपकी, सेल्फ हीलिंग जिसको बोलते हैं. और फिर उसके लिए लेवल 1 जब रेकी लेवल 1 आप कंप्लीट करते हो तो यू आर एबल टू हील योरसेल्फ. और फिर लेवल 2 में आप अपने फैमिली मेंबर्स को हील कर सकते हो. लेवल 3 में आप मतलब आप यूनिवर्स में किसी को भी हील कर सकते हो लेवल 3 में. एंड लेवल 4 में आप फिर रेकी सिखा भी सकते हो. तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, 2-2.5 महीने का जर्नी है. तो आई विल या तो कल मिलते हैं. कल ऑरा क्लेंजिंग है, सेम टाइम 8 PM. एंड ज्वाइन करिएगा. एंड आई होप यू लाइक द सेशन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you. Thank you, Vijay.